दोस्तों 1884 में स्वामी विवेकानंद जी के पिता का स्वर्गवास हुआ और उनके जाते ही घर की स्थिति खराब हो गई। जिन लोगों से उनके पिताजी ने कर्जा लिया था वे बार बार घर पर पैसे मांगने आने लगे और उनके पैसे चुकाने में घर की सारी पूंजी चली गई। उनकी चाची ने उनके परिवार को घर से अलग कर दिया। अब 7 सदस्यों के परिवार का भार नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आ पड़ा था। नरेंद्र उस समय लॉ के प्रथम वर्ष में थे, पर घर की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने लॉ की पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की तलाश करने लगे। घर की परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी फ्रेंड्स कि कभी कभी दिन में एक बार ही भोजन हो पाता था। नरेंद्र दिन भर कंपनियों और ऑफिसों के चक्कर लगाते रहते थे ताकि एक नौकरी मिल सके जिससे घर का खर्चा चल सके, पर बहुत प्रयास करने पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। नरेंद्र उस समय बीए पास थे, इसलिए अधिकारी वर्ग के पदों के लिए आवेदन करते थे, पर जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो फिर उन्होंने क्लर्क के पदों पर भी आवेदन करना प्रारंभ कर दिया। दिन भर भूखे प्यासे पैदल चलकर उन्होंने कई इंटरव्यू दिए, पर कहीं भी उन्हें एक नौकरी नहीं मिल सकी। इसी तरह एक दिन जब वह इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क के किनारे वह बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तब वह घर पर थे, लेकिन अब उनका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। उन्होंने मन में ही सोचा, यदि भगवान होते तो क्या इतने प्रयास करने पर भी सफलता ना देते। यह बात किसी ने जाकर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री राम कृष्ण परमहंस जी को बताई। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नरेंद्र से मेरे पास आने के लिए कहना। कुछ समय के बाद नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए तो उन्होंने मंदिर में मां काली की प्रतिमा के समक्ष जाकर कुछ मांगने के लिए कहा। नरेंद्र मंदिर में गए और ध्यानस्थ बैठकर आ गए। परमहंस जी ने पूछा, क्या मांगा? उन्होंने कहा, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुमने अपने घर की समस्या के बारे में तो कुछ मांगा ही नहीं, जाओ फिर से जाओ और अपनी बात कह कर आओ। ऐसा 3 बार हुआ, पर हर बार परमहंस जी के पूछने पर नरेंद्र का एक ही उत्तर होता। तब परमहंस जी ने नरेंद्र से कहा, तुम अपनी समस्या के बारे में माँ से कुछ क्यों नहीं मांगते? नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या ईश्वर से इतनी तुच्छ चीजें मांगू? परमहंस जी मुस्कुरा रहे थे और समझ चुके थे कि नरेंद्र का ईश्वर से विश्वास नहीं उठा है। वह निराशा के कारण ऐसा बोल गया। दोस्तों, यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए और शिकागो में दिए गए भाषण से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। दोस्तों, नरेंद्र जिस दौर से गुजरे वह दौर बहुतों की जिंदगी में आता है, पर ऐसा होने पर आप घबराएं नहीं और निराशा तो बिल्कुल भी ना करें। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद की एक क्लर्क की नौकरी लग जाती तो क्या होता? आज हम जिस रूप में उन्हें जानते हैं शायद उस रूप में नहीं जान पाते। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए और सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहिए, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में यही कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भ्रुवः ते संगोस्त्वा कर्मणि। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।